इश्क की दास्तां नागमणि। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय भोलेनाथ। तेजस, अंदर जाओ। ठीक है ना? सब ठीक है, सबको पता है ना क्या करना है। अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब यहाँ एक साथ नीचे पूजा में नहीं आएंगे आप लोग? मोक्ष बेटा, क्या तुम मेरा काम करोगे? अरे बिल्कुल पापा, ये कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए क्या करना है। हमारा बीपी बहुत बढ़ रहा है और हमारी बीपी की दवाई भी खत्म हो गई है, क्या तुम ला दोगे? अरे बिल्कुल पापा, अब मैं अभी लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू बेटा। देखा माँ, कोई नीचे नहीं आया। मैंने मोक्ष को भेजा था उन सबको नीचे बुलाने के लिए। पक्का उन लोगों ने मोक्ष को वहां पर रोक लिया ताकि वो पूजा का हिस्सा नहीं बन सके। रास्ता क्लियर है, काम शुरू करते हैं। पाठ का प्रसाद। बाकी का काम ये बुढ़िया करेगी। अब ये जहर से मिला हुआ प्रसाद खाकर सब एक साथ ऊपर के ऊपर चले जाएंगे, अपने लाडले शिवाय के पास। फिर सब शिप्रा, बेटा पाठ खत्म होने वाला है, रसोई से प्रसाद ले आ। जय भोलेनाथ। नंदिनी, सच कहे तो हमारा परिवार बिखर गया। दादी, अब मन मत छोटा कीजिए। अब वो लोग गुस्सा है ना, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब वो लोग आ जाएंगे। ये लीजिए प्रसाद। लीजिए अम्मा। माँ, प्रसाद। काकी, प्रसाद। बिच्छू का जहर, इस प्रसाद में तो बिच्छू का जहर है। मैं नागिन हूँ, इसलिए मुझ पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन बाकी सब पर तो होगा ना। हे भोलेनाथ। शिप्रा, शिप्रा उठो, शिप्रा। माँ,
माँ उठिए। माँ, कोई है? कोई मेरी मदद कीजिए, कोई है? बस कुछ देर और, उसके बाद ये सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे और ये सारी जायदाद हमारी। चांदी चांदी होगी। चांदी नहीं, सोना, ढेर सारा सोना। एक बार ये लोग मर जाएं तो वो ज्वालामुखी जरूर फटेगा। अपनों के खून से बड़ा अपराध तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। इन सब ने वही पाप किया है। अब मेरे शिवाय के अंदर बुरी आत्मा को आने से कोई नहीं रोक सकता। सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। भोलेनाथ, इन सबको बिच्छू का जहर दिया गया है। हो ना, ये सब उस दामिनी का किया धरा है। मुझे इनका जहर निकालना होगा, पर इस सर्द धूप से थोड़ी देर के लिए यहाँ धुआं हो जाएगा और फिर धुएं में आसानी से मैं अपने नागिन रूप में आकर सबको बचा लूंगी। जय भोलेनाथ। ये इतना धुआं कैसे? हाँ, पूरे हॉल में धुआं है। हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। अरे पर इतना सारा धुआं आया कहाँ से? ये तो नीचे जाके देखना होगा। आओ मेरे पीछे, आओ। मुझे पता है पार्वती, ये सब तेरा किया हुआ है नागिन। हे भोलेनाथ, मैंने इनसे जहर तो निकाल ली, अब तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए। जहर निकालने के बाद भी इन्हें होश नहीं आ रहा है। अब इन्हें बस एक ही चीज बचा सकती है, मगर उसके लिए मुझे इन तीनों को यहां से लेकर जाना होगा। अभी तो सब यहीं थे। एकदम से कहाँ चले गए? ये हॉल में अचानक से इतना धुआं कैसे हो गया? एक तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब? हाँ? इसका मतलब ये सब जिंदा है। चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको, दादी जी को और शिप्रा को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए तो सारे अंदर जाओगे। पुलिस? पर ये सब तुमने तुम्हारे कहने पर किया था ना। मैंने तुम्हें उन्हें मारने के लिए कहा था, आत्मारा छोड़ने के लिए नहीं कहा। ढूंढो उन्हें। चलो तेजस। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं पार्वती। मैं तीनों को एक साथ दरवाजे के अंदर नहीं लेके जा सकती, मुझे इन्हें एक एक करके ले जाना होगा। देख, अंदर देख। कोई है? अरे कहाँ गए ये लोग?
अगर पापा ये लोग नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है और सारी जायदाद तो गई हाथ से। अरे ये सब छोड़, ये सोच के जा खा सकते हैं वो ढूंढना बहुत जरूरी है उन्हें। चल इधर। बहुत जरूरी है उन्हें। चल इधर। भोलेनाथ, कहीं किसी ने शिप्रा को तो नहीं देख लिया? भोलेनाथ, इसमें तो चिट्ठी नहीं है। तेजस, अंदर जाओ। अरे खड़ा क्या, जाना देख। मैंने कहा था ना अंदर कोई नहीं है। बेटा आवाज तो अंदर से आई थी। अरे चूहे की थी। चलो। दादी जी उठिए। दादी जी, माँ उठो ना, माँ उठो ना, होश में आओ। भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे दिव्य बूटी चाहिए अपने परिवार को बचाने के लिए। नहीं, भोलेनाथ मदद कीजिए मेरी। भोलेनाथ, मेरे परिवार की जान बचा लीजिए। अब बस आप ही का सहारा है। मैं जानती हूँ आप ये कर सकते हैं। मुझे अपने परिवार वालों को बचाने के लिए वो दिव्य बूटी चाहिए। एक सुहागन की जिम्मेदारी बस उसके पति तक की नहीं होती, साथ ही उसके परिवार की भी होती। जब शिवाय ठीक होकर इस घर में वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनके पीछे से उनके परिवार वालों का ध्यान भी नहीं रख पाई मैं। समझ होने दीजिए भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए ना भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। जी, आप घर में अशांति फैलाने की कोशिश करिए, लेकिन वो पार्वती आपकी हर चाल को नाकामयाब करने में लगी हुई है। अशांति को शांति में ना बदलते वो। रंभा, पार्वती क्या कर रही है उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें उन तीनों को ढूंढना है। वो तीनों मिलने बहुत जरूरी है रंभा, क्योंकि अगर वो तीनों मिलेंगे तभी तो अशांति फैलेगी और तभी तो वो शैतानी आत्मा शिवाय के शरीर में जाएगी और शिवाय मेरा होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
हे भोलेनाथ, मैं जानती थी आप अपनी भक्त को कभी निराश नहीं होने देंगे। दादी जी आराम से, आराम से, सब ठीक है। नहीं, इस वक्त मैं किसी को भी इनकी जान लेने की कोशिश नहीं करने दे सकती। मैं लड़ूंगी और अपने दुश्मनों को रोकूंगी। चल देख जल्दी कर। इधर देख। कहाँ चले गए सबके सब? कोई है? कहाँ चले गए सब? माफ कीजिएगा भोलेनाथ, पर मुझे दादी जी, माँ और शिप्रा की जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। शांत, भाग तेजस! पापा जल्दी भागे नहीं तो हमारा क्रिया कर्म हो जाएगा। भाग तेजस भाग! लहसुन की कलियां यहाँ किसने गिराई? हमें नाक की गंध पसंद नहीं, इसलिए सोचा कि लहसुन की गंध से ये दब जाएगी। कौन हो तुम? अभी सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। मैं कहाँ ढूंढूं तीनों को? अगर वो लोग मिले नहीं ना तो चीची मुझे छोड़ेंगी नहीं। ये रस्सी। लेकिन ये हमें छोड़ेंगे, क्या करें? पापा आप घबराइए मत, इस सांप का क्रियाकर्म अब मैं ही करूंगा। बेटा ध्यान से। आप चलिए मेरे साथ। ये रस्सी यहाँ कहाँ से आई? उस रस्सी पैर तोड़ दिया मेरा। मेरी पीठ पे सांप! अरे मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया, मार दिया रे, मार दिया। दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। अरे मेरे हे भोलेनाथ, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ करना होगा। मेरे पैर में सांप। पैर पे, हमारे पैर पे, मेरे पैर पे, पैर पे सांप।
तुम हंस रही हो? अरे स्वागत तो अपने स्वाद के लिए यमराज से लड़ पड़ती है, तुम अपने पति के लिए सांप से नहीं लड़ सकती? 1 मिनट। हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बचाती हूँ। बचा लिया। आगे खोलो। ये रहा सांप। रस्सी। ये रस्सी मैंने ही फेंकी थी ऊपर से। लेकिन हमने सांप देखा था। अरे बता ना, हमने सांप देखा था वो। हाँ। सांप? बहुत बड़ा सांप है। कहाँ? कॉरिडोर में। कहीं पार्वती तो नहीं? मुझे जीजी को तुरंत बताना होगा। तेरे सारे वार बेकार जाएंगे। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय भोलेनाथ।